वेलकम टू अजीत कियार। आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाना सीखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ बनाना सीखते हैं। तो देखिए जोड़ को पीछे की ओर से बनाना स्टार्ट किया जाता है। इसमें करना क्या होता है, देखिए इसमें आमने सामने वाले अंकों को आपस में जोड़कर ठीक इसके सामने में लिखा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 और इसके ठीक सामने 7 है, तो इसको जोड़कर यहाँ पर लिखना है। फिर 5 और इसके नीचे है 2, तो इसको जोड़कर सामने में लिखना है। फिर 9 और 2 का जोड़कर लिखना है। फिर 8 और 0 को जोड़कर सामने में लिखना है। तो जोड़ को इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर 1 और इसके नीचे है 7, इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 हो जाएगा 8। अब आगे देखिए, अब हमें 5 और 2 को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7। इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 और 9 को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो 9 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 2 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का 1 और बच जाएगा यहाँ पर 1 जो कि हासिल में लिखाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये है हासिल वाला जोड़। तो 9 और 2 हो जाएगा 11 और हासिल में आ जाएगा 1 जो कि अगले वाले अंक में जोड़ा जाएगा, अगले वाले अंक में। अब देखिए, अब हमें 8, 0 और 1 इन तीनों को आपस में जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो 8 में 0 को जोड़ेंगे, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 8 ही रह जाएगा। लेकिन देखिए हासिल में 1 है, तो 8 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 को इसके सामने में लिखेंगे। अब आगे देखिए, अब हमें 6 और 3 को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो इसके सामने में 9 को लिख देंगे। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब चलिए हम लोग घटाव बनाना सीखते हैं। तो घटाव को भी पीछे की ओर से बनाना स्टार्ट किया जाता है। इसमें ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटाया जाता है और इसके सामने सामने नीचे में लिखा जाता है। जैसे कि देखिए पहले हम लोग 2 में से 6 को घटाएंगे, फिर 4 में से 2 को घटाएंगे, फिर 0 में से 9 को घटाएंगे। इसी प्रकार से घटाना है। तो देखिए पहले हमें 2 में से 6 को घटाकर यहाँ पर लिखना है, लेकिन ये घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर वाला अंक जो है वो इससे छोटा है। तो जब छोटा रहे तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 को लिखेंगे और इसके ठीक आगे वाले अंक से एक हासिल ले लेंगे। यहाँ पर 2 है, इससे एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब ये 2 नहीं बल्कि हो चुका है 12। तो 12 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। 12 में से 6 को घटाए तो 6 आ गया। अब आगे देखिए, अब हमें 4 में से नहीं बल्कि देखिए पहले ये 4 था लेकिन इसे एक हासिल दे दिया था तो ये हो जाएगा 3। पहले 4 था, 2 को एक हासिल दे दिया, यहाँ हासिल दिया था इसलिए ये एक घट जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब हमें 4 में से नहीं बल्कि 3 में से 2 को घटाना है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आगे देखिए, अब हमें 0 में से 9 को घटाना है, लेकिन 0 छोटा है तो ये घटेगा नहीं। तो देखिए जब छोटा होता तो क्या करना होता है, इसके ठीक आगे वाले अंक से एक हासिल लेना होता है। तो यहाँ पर 0 है, इससे एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। आगे देखिए, यहाँ पर पहले 7 था लेकिन 1 को एक हासिल दे दिया था तो इसमें से 1 घट जाएगा। तो 7 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर 6 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसके बाद 8 में से 1 को घटाकर यहाँ पर लिखना है। तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से जोड़ और घटाव बनाया जाता है। अब चलिए हम लोग गुणा बनाना सीखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर है 21,058 और इसमें करना है 26 से गुना। तो गुना बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप इसे बना पाएंगे। पहले इन सभी अंकों में 6 से गुना करना है, इसके बाद 2 से।
एक साथ नहीं करना है, एक एक करके गुना करना है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी अंकों में 6 से गुना करेंगे। यानी कि पहले 6 का पहारा 8 बार पढ़ेंगे, फिर 6 का पहारा 5 बार, फिर 0 बार, फिर 1 बार, फिर लास्ट में 6 का पहारा 2 बार पढ़ेंगे। और जो आएगा उसको इसके सामने सामने नीचे में लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग 6 का गुना 8 के साथ करते हैं और जो आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 6 का पहारा 8 बार पढ़ेंगे तो 6 8 हो जाएगा 48। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 का 8 और हासिल में कितना आ जाएगा, हासिल में आ जाएगा 4। देखिए 48 क्या होता है, 4 और 8 48, तो 48 का 8 और हासिल में 4। इसके बाद करना है 6 का गुना 5 के साथ, यानी कि 6 का पहारा 5 बार पढ़ना है। तो 6 पंचे हो जाएगा 30 और हासिल में 4 है, तो 30 और 4 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 34 का 4 और हासिल में कितना आ जाएगा, हासिल में आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए 6 का गुना 8 के साथ कर चुके हैं, 5 के साथ कर चुके हैं, इसके बाद करना है 0 से गुना। तो 6 का गुना 0 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। किसी भी संख्या का गुना अगर हम लोग 0 के साथ करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पर हासिल में है तो 0 में 3 को जोड़ेंगे, हासिल वाला 3 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए 6 का गुना करना है 1 के साथ, तो 6 का पहारा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6। इसके बाद 6 का पहारा पढ़ना है 2 बार, तो 6 का पहारा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, तो 12 को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए पहले हमने इन सभी संख्याओं में 6 से गुना किया है, इसके बाद करना है 2 से गुना इन सभी संख्याओं में। यहाँ पर देखिए 2 ये दूसरे स्थान पर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अंक को छोड़ देंगे और दूसरे से स्टार्ट करेंगे लिखना। गुना इसी प्रकार से बनाया जाता है, जब भी आप तीसरा चौथा स्टेप करते हैं तो उतना अंक आपको पहले छोड़ना पड़ता है, इसके बाद लिखना होता है। तो चलिए हम लोग 21,058 में 2 से गुना करते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे 2 का गुना 8 के साथ, यानी कि 2 का पहारा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 हो जाएगा 16, तो 16 का लिखेंगे 6 और हासिल में आ जाएगा 1, जो कि अगले में जोड़ा जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद करना है 2 का गुना 5 के साथ, तो 2 पंचे हो जाएगा 10 और हासिल में 1 है, तो 10 और 1 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का 1 और हासिल में आ जाएगा 1। अब देखिए अब हमें 2 का गुना 0 के साथ करना है, तो किसी भी संख्या का गुना 0 के साथ करते हैं तो वो 0 होता है। हासिल में 1 है तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आगे देखिए अब हमें 2 का गुना करना है 1 के साथ, तो 2 का पहारा 1 बार पढ़ेंगे तो ये 2 ही रह जाएगा। इसके बाद देखिए 2 का गुना 2 के साथ करना है, यानी कि 2 का पहारा 2 बार पढ़ना है, तो पहारा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, तो 4 को यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद एक बड़ा सा लाइन खींचना है और जो भी गुना करने के बाद आया यहाँ पर 2 लाइन में, इन दोनों लाइन को आपस में करना है ऐड, यानी कि जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर है 8 और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे 8 को। इसके बाद यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का लिखेंगे 0 और हासिल में 1, 3 1 और हासिल वाला 1 को जोड़ेंगे 3 1 4 और 1 5, 5 को लिखेंगे। 6 और 1 हो जाएगा 7, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब चलिए हम लोग भाग बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 5520 और इसमें करना है 13 से भाग। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 13 का पहारा याद होना चाहिए, तभी आप इसे बना पाएंगे। और देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13 में इसमें भाग करेंगे 5 में, लेकिन ये नहीं जाएगा इसलिए हम यहाँ पर 2 अंक को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 55। तो देखिए 13 का पहारा हमें इतना बार पढ़ना है कि या तो 55 आ जाए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना है। इसके बराबर लाना है या कम लाना है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आपको पहारा पढ़ना है और इस प्रकार से करना है। तो देखिए
अगर 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चक 52, 13 पचे 65। 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं तो 65 आ रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है, 55 से ज़्यादा है। इसलिए हमें कम करना है या तो बराबर रखना है। इसलिए क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोग 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चक हो जाएगा 52। तो 52 को ठीक इसके सामने में यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इसको घटा देंगे। इस प्रकार से आपको घटाना है। 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 5 में से 5 को घटाएंगे 0 आएगा, यानी कि ये कट जाएगा। आगे देखिए, 5 के बाद है 2, तो अगले वाले अंक को यहाँ पर उतारा जाता है। एक एक अंक को एक एक बार में उतारना होता है। तो देखिए, ये हो गया 32। अब हम लोग 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 32 आ जाए या इससे कम आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा को पढ़ते हैं। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। 39 इससे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा 3 बार नहीं बल्कि 2 बार ही पढ़ेंगे। देखिए, 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26। तो 26 को इसके सामने में लिखेंगे। इसके बाद लाइन खींचेंगे और घटाएंगे। देखिए, 2 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 12। 12 में से 6 को घटाएंगे, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। 2 में से 2 कट जाएगा, 0 आएगा, यानी कि ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 को लिख चुके हैं, 2 के बाद बचा है 0, तो इस 0 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो गया है 60। अब हम लोग 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 60 आ जाए या इससे कम आए, ज़्यादा नहीं लाना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहाड़ा को। तो 13 पचे होता है 65, 13 छक 78। 78 ज़्यादा होता है, 65 भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 13 का पहाड़ा 4 बार ही पढ़ेंगे। देखिए, 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 13 चक 52, इसको लिखेंगे। इसके बाद इसे घटाएंगे। देखिए, 10 में से 2 को घटाएंगे, 8 हो जाएगा। ये हासिल दिया था तो ये 0, यानी कि ये कट जाएगा। तो देखिए, ये भाग बन चुका है और यहाँ पर इसका भागफल आ चुका है 424 और शेषफल आ गया है 8। तो कुछ इसी प्रकार से जोड़, घटाव, गुना और भाग बनाया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।